हेलो, नमस्कार, जोहार। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। सुरेश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ लिए हैं। अब अगला आज जो पढ़ने वाले हैं वो सिंप्लीफिकेशन में भी जो पढ़ने वाले हैं वो वी बोर्ड मास पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? वी बोर्ड मास। देखिए, ये चैप्टर सबको बहुत ईजी लगता है ना। ये चैप्टर जो है सबको बहुत ईजी लगता है, लेकिन इसमें देखिए कुछ ऐसा कंडीशन है जहाँ पे स्टूडेंट क्या करता है, गलती कर देता है। ठीक है, हम लोग बहुत बढ़िया से इसको समझते हैं। ठीक है, कि ये किस तरह से इसको हम लोग सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए, भी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे समझिए क्या है। भी है, बी है ना, ओ डी एम ए एस विनकुलम। बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। ओ का मतलब होता है ऑफ। डी का मतलब होता है डिवीजन। डी का मतलब क्या होता है, डिवीजन। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। ए का मतलब क्या होता है, एडिशन। ए का मतलब क्या होता है, एडिशन। सब्ट्रैक्शन। इसका हिंदी अगर हम लोग जानने का कोशिश करें तो सब्ट्रैक्शन घटाव होगा। इधर क्या होगा, जोड़। ये क्या होगा, गुना। ये क्या होगा, भाग। ये इसका मतलब होता है का। इसका मतलब होता है कोष्टक। क्या होता है, कोष्टक। और इसको हिंदी में बोलते हैं रेखा बंधनी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब ये इसका यूज हम लोग किस तरह, जैसे कि हम लोग कहीं भी मिलेगा ना, जैसे कि सब तो मिलेगा नहीं, 2 3 4 जितना हम लोग हमको मिलेगा, तो हम लोग इसका प्रयोग ऊपर से करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रेखा बंधनी का प्रयोग करेंगे, कोष्टक का प्रयोग करेंगे, ऑफ का प्रयोग करेंगे, डिवीजन का प्रयोग करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन। लेकिन सवाल है, देखिए यहाँ तक बता के टीचर लोग निकल लेते हैं, है ना। हम लोग एक एक करके जानेंगे कि रेखा बंधनी कैसे, इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं। इसका देखिए, रेखा बंधनी का मतलब क्या होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल आप लोग को अगर दे, ठीक है, देखिए हम लोग पहला क्या उठा रहे हैं, विनकुलम। अब यहाँ पे इसको समझिए, रेखा बंधनी। बहुत सारे टीचर ऐसे ही बोल के निकल जाते हैं कि देखिए सबसे पहले रेखा बंधनी रहेगा तो उसका हम लोग क्या करेंगे, काम करते हैं उस पर। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखिए, मान लिया जाए, देखिए क्वेश्चन अगर हम लोग लेते हैं, पहला है 12 माइनस 16 माइनस 10, दूसरा है 12 माइनस 16 माइनस 10। इसके तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे है 27 माइनस 29 माइनस 30। ठीक है, और चौथा है 27 माइनस 29 माइनस 30। देखिए, अब इसमें हम लोग को सीखना है कि रेखा बंधनी का प्रयोग, जैसे कि देखिए ये सिंपल क्वेश्चन है जो आप लोग को पता है। अब यहाँ पे जो सिंपल क्वेश्चन है इसको समझिए, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 12 माइनस 26, तो ये जो होगा तो -14 होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, -14 हो जाएगा। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें क्या होगा, यहाँ पे देखिए 2 साइन का प्रयोग किया गया है। 2 साइन कहने का मतलब है, एक तो सब्ट्रैक्शन का प्रयोग किया गया है और एक प्रयोग किया गया है विनकुलम का, रेखा बंधनी का। अब यहाँ पे देखिए, ये जहाँ भी देखिए आप लोग को क्या बोले, ऊपर से सॉल्व करना है, ऊपर से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ये दोनों लाइन एक साथ आया हुआ है, तो सबसे पहले इसका काम करेंगे हम लोग। ठीक है, इसका काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिए ये 12 माइनस, अब ये 16 में 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 6, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, इसको अगर सॉल्व करें, ये सिंपल क्वेश्चन है, ये कितना हो जाएगा, 27 माइनस 59 हो जाएगा। अब इसको अगर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 232, ये होगा -32 होगा। ठीक है, -32 होगा। उसी प्रकार जब यहाँ पे ये करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 27 माइनस, अब यहाँ पे देखिए 29 माइनस 30 होगा। यहाँ पे कैंडिडेट को दिक्कत क्या होता है ना, यहाँ पे दिखता है 29 के आगे भी माइनस है और 30 के आगे भी माइनस है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी 10 के आगे भी माइनस था और 16 के आगे भी माइनस था। लेकिन सवाल है, इसको भूल जाना है। ठीक है, इसको भूल जाना है, सिर्फ इतना ही देखना है, इतना ही देखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 29 में 30 जाएगा तो कितना बचेगा, -1, क्या होगा, -1 बचेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 27, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये क्या हो गया, 28। तो उम्मीद है रेखा बंधनी के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अभी देखिए ब्रैकेट का अगर हम लोग बात करें, कोष्टक, देखिए कोष्टक 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। अब इसको थोड़ा सा बताते हैं। देखिए, हम जो है एक एक चीज करके बताएंगे, ऐसा नहीं कि बस ये लिख दिए और निकल लिए, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए ब्रैकेट अगर कोष्टक की बात करें, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट या कोष्टक की अगर हम लोग बात करते हैं, ये 3 प्रकार का होता है।
कोष्टक कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। अब 3 प्रकार का होता है वो देखिए, एक क्या होगा, बड़ा ब्रैकेट होगा, बड़ा कोष्टक होगा। एक क्या होगा, मंझला ब्रैकेट होगा। और एक क्या होगा, छोटा ब्रैकेट होगा, छोटा कोष्टक होगा। अब यहाँ पे देखिए इसका साइन क्या होता है, बड़ा ब्रैकेट का साइन जो होगा वो इस तरह से होगा, ठीक है। मंझला का जो साइन होगा वो इस तरह से होगा, और छोटा का जो साइन होगा वो इस तरह से होगा, ठीक है। ये ब्रैकेट 3 प्रकार का होता है। अब इसके बाद देखिए हम लोग जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर मंझला ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर बड़ा ब्रैकेट को लास्ट में सॉल्व करना है। ये इस तरह से सॉल्व होता है, समझ में आया? जैसे देखिए तीनों ब्रैकेट पे आधारित एक प्रश्न लिए हैं, ठीक है। प्रश्न हम लोग आगे तो करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा समझाने के लिए हम एक क्वेश्चन लिए हैं। देखिए इसको समझिए। यहाँ पे देखिए हम लोग को क्या देखना है, हम लोग को देखना है कि ब्रैकेट, यहाँ पे देखिए ये छोटा ब्रैकेट है, मंझला ब्रैकेट है और बड़ा ब्रैकेट है, 3 ब्रैकेट दिया हुआ है। ये जबकि 2025 में का ही क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या है, 66 - 2 × 10 + 2 × 18 - 2 7 - 4 × 3 / 50। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोग को बता रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्या देखना है, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, छोटा ब्रैकेट सॉल्व करना है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखते जाइए, अभी इसको सॉल्व करेंगे, 7 में 4 गया तो कितना बचा, 3। 7 में 4 गया तो कितना बचा, 3। तो यहाँ पे देखिए हटा दिए, यहाँ पे क्या लिखें, 2 × 3, ठीक है। 7 में 4 गया तो क्या हो गया, देखिए 7 में 4 गया तो कितना हो, 3। अब 2 तो पहले से था, तो इसको हम लोग गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 × 9 × 18, 3 × 9 × 18। अब जैसे ही 18 हो गया और यहाँ क्या है, 18 है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये पूरा टर्म क्या हो जा रहा है, ये पूरा टर्म क्या हो जा रहा है, ये पूरा टर्म 0 हो जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब 0 हो जा रहा है तो 2 अगर 0 से गुना होगा, इसके बाद क्या बचेगा, यहाँ पे समझिए, 2 × 0। अब ये डिवाइड क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो 0 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे, भाग देंगे तो क्या होना है, 0 होना है। कहने का मतलब है ये टोटल जो है, ये टोटल हम लोग का क्या रिजल्ट निकला, ये टोटल हमारा निकला 0। ये टोटल क्या निकला, 0। अब 0 निकला तो सिर्फ ये बचा, क्या बचा, ये वाला बचा 10, ठीक है। ये 10 बचा, और इधर तो सारा क्या हो चुका है, 0 हो चुका है। अब 0 हो चुका है तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए 66 माइनस ये 2 और इंटू 10, तो 66 - 20 इक्वल टू क्या हो गया, 42। अब 42 आंसर किस में है, डी नंबर, क्या है, फॉर्मूला है, डी नंबर है, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना मेरा मकसद नहीं था, बस ये बताना था कि ब्रैकेट जब रहे तो हम लोग को सबसे पहले छोटा करना है, इसका मंझला करना है, इसका बड़ा करना है। समझ में आया, ठीक है। अभी अगर नहीं समझ में आया तो फिर अभी क्वेश्चन तो है ही, ठीक है। चलिए अब इसके बाद क्या हो गया, ब्रैकेट हो गया ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए ऑफ जो है ना, बहुत कोई को ऑफ के बारे में जानकारी रहता ही नहीं है, ठीक है। बहुत कोई को ऑफ के बारे में जानकारी नहीं रहता है। ऑफ का मतलब क्या होता है, देखिए ऑफ की अगर बात करें, ऑफ का हिंदी तो का ही होता है, और अर्थ जो होता है उसका मतलब गुना ही होता है। ऑफ का अर्थ क्या होता है, गुना ही होता है। अब यहाँ पे समझिए, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और इसमें फ़र्क क्या है, मल्टीप्लिकेशन वाला गुना और ये ऑफ वाला गुना में फ़र्क क्या है, इसको समझिए। फ़र्क ये है कि यहाँ पे देखिए किसी के साथ अगर ऑफ आ जाए, ये वाला जो क्या होता है ना, ये डिवीजन के पहले इसका यूज करते हैं, डिवीजन के पहले इसका यूज करते हैं। अब इसका मतलब देखिए, समझिए बात को। कहने का मतलब है अगर मान लिया जाए कहीं पे ऑफ है और डिवीजन है, ठीक है, अभी हम बता रहे हैं कहीं पे ऑफ है और डिवीजन है, ठीक है। ऑफ है और डिवीजन है तो हम लोग सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे, ऑफ का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए ये दूसरा एग्जाम्पल है, ये CHSL 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम्पल भी ले रहे हैं तो वही एग्जाम्पल ले रहे हैं जो आया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसको कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पे ऑफ है, डिवीजन है। आप लोग को क्या बोले, ऑफ का अर्थ तो गुना ही होता है, लेकिन डिवीजन के पहलू इसका यूज होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले और एक चीज़ आप लोग को बताना चाहेंगे। देखिए हम जो छोटा छोटा चीज़ आप लोग को बता रहे हैं उसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन कीजिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट वहीं पर गलती करता है। जैसे कि देखिए इसका मतलब क्या होता है, आप लोग को एक चीज़ बता रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये 7 सही 7/8, ये
इसका मतलब क्या होता है 7 इंटू 7/8 या 7 + 7/8 होता है? आप लोग बताइए क्या होता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब जो होता है वो सही कौन वाला है? सही इसका मतलब ये गलत है, सही क्या है? ये है। बात समझ में आया? ये आप लोग को जानना है, क्योंकि देखिए छोटा सा चीज़ है, इसको ये गुना में नहीं लिखते हैं, इसको किस में लिखते हैं? प्लस में लिखते हैं। इसका सही अर्थ ये होता है। ठीक है, समझ में आया? अब यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए आप सॉल्व करते हैं, क्योंकि देखिए इसमें इस प्रकार का देखिए मिश्रित जो मिक्स फ्रैक्शन का यूज किया गया है, उसीलिए आप लोग को ये बताना पड़ा हमको। अब यहाँ पे देखिए आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे और एक चीज़ आप लोग को बता दे रहा है। यहाँ पे और एक ध्यान रखिए, पहला तो वो आप लोग को बताएं, दूसरा ये आप लोग को ध्यान देना है, एक प्लस याद रखना है, एक माइनस याद रखना है, एक ब्रैकेट। ये 3 चीज़ आप लोग को क्वेश्चन में कहीं भी दिखे, 3 चीज़ क्वेश्चन में कहीं भी दिखे, आप लोग को रुक जाना है, ध्यान से देखना है। क्या? प्लस, माइनस और ब्रैकेट। ये अलग अलग घर को बताता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए प्लस माइनस ब्रैकेट, जहाँ भी दिखे आप लोग को रुक जाना है। बात समझ में आती है? 3 चीज़ आप लोग को बहुत ध्यान से देखना है, जहाँ भी मिले। ठीक है, जैसे कि देखिए अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं? इसको जो लिखेंगे 4/7 इंटू 9/2 डिवाइड 15 16/3। और ऑफ का मतलब क्या होता है? गुना ही होता है, 5/2। इसका इस तरह का देने का मतलब मेरा है कि यहाँ पे ऑफ का है। अब ऑफ का देखिए, अगर ऑफ नहीं होता, आप लोग खुद समझिए, यहाँ इस तरह से लिखा हुआ होता तो पहले क्या करते इन दोनों, क्योंकि देखिए मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में पहले डिवाइड आएगा तो इन दोनों को सॉल्व करते, लेकिन अभी नहीं, पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इसका डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसका देखिए हम लोग को क्या दिखा? माइनस दिखा। माइनस दिखा, ये एक लाइन में यहाँ हम लिख दिए। इसका माइनस दिखा तो केयरफुल हो जाना है, वहाँ पे क्या होना है? रुक जाना है थोड़ा सा। इसको माइनस दिखा और ब्रैकेट भी है आगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 56 और 7 कितना हो गया? 63/8। अब यहाँ पे देखिए अभी कुछ नहीं करना है, सीधा ऐसे ही लिखना है 45 46/9। अब इंटू 189/20। अब फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? ऑफ है, उसलिए हम इस तरह से साइन दिए। अब क्या करना है यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहले ये पोर्शन को सॉल्व करना है। पहले क्या करना है? ये पोर्शन को, ऑफ वाला पोर्शन को सॉल्व करना है। ऑफ वाला पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे देखिए ये कटेगा, ये 8 बार में गया, ये कटेगा, ये 2 बार 23, ये कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अब इसको क्या करना है? 4/7 इंटू 9/2। अब यहाँ पे डिवाइड 8/40, नीचे में क्या रहा? 3 माइनस। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया 63/8 डिवाइड, ये क्या हो जाएगा? 23 इंटू 21/10 प्लस 1/2। अब यहाँ पे देखिए अब इसको क्या कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसको देखिए। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 4/7 इंटू 9/2। अब जैसे जहाँ पे डिवाइड रहेगा उस संख्या को क्या करते हैं? पलट देते हैं। उसको क्या करते हैं? पलट देते हैं। ठीक है, अभी डिवीजन आएगा तो और अच्छा से बताएंगे, यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए। तो ये जो है उसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 3/40 माइनस 63/8 इंटू, ये भी पलट जाएगा 23 इंटू 21 प्लस 1/2। अब इसको क्या करेंगे? काटेंगे हम लोग। अब काटना है, आप लोग को क्या बोले? प्लस माइनस ब्रैकेट। अब यहाँ पे ब्रैकेट है नहीं, माइनस और प्लस है, तो उसको ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए 4 से 4 गया, बचा 0, है ना? और कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। यहाँ पे देखिए ये 21 दिया 63, 2 से गया 5, 2 से गया 4। अब देखिए यहाँ पे बचा क्या? ऊपर में 27 बचा है, 9 और 3 27। नीचे में क्या बचा है? 140। 140 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो 4 गुना 35 लिख सकते हैं। 140 को हम क्या लिख दिए? देखिए 7 गुना 14 गुना 10 140। 140 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 35 चौक भी 140 होता है। अब यहाँ पे आइए, ये एक पोर्शन है, अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे देखिए ऊपर में क्या है? 15, ऊपर में क्या है? देखो 3 और 5 बचा, नीचे क्या बचा है? 23 गुना 4। देखिए हम लोग सीधा लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिख रहे हैं, उसके पीछे का रीजन है क्योंकि हम लोग को लास्ट में क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आएगा 35 आएगा, 23 आएगा और 4 आएगा। एलसीएम क्या आया? एलसीएम जो आया वो 35, 23 और क्या आया? 4। ये एलसीएम आया। अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे 35 कट जाएगा, 35 और 4 कट जाएगा तो क्या बचेगा? 23। तो इधर हो जाएगा 27 गुना
23 माइनस, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 23 और 4 कट जाएगा, 23 4 क्या 35, तो 15 गुना 35 प्लस, अब यहाँ पे 2 कटेगा तो क्या बचेगा 35, अरे यहाँ पे 2 बचा 35 दूना, हाँ 23 दूना 46 लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम लोग अपने हिसाब से लिख रहे हैं। अब यहाँ पे नीचे अगर हम लोग देखें तो नीचे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 35 चौक कितना होता है 140, 35 चौक कितना होता है 140 गुना 23 लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए आप लोग को लगेगा सर आप इस तरह से लिख क्यों रहे, इस तरह से इसलिए लिख रहे थे कि हमको गुना करने में सहूलियत मिले, ठीक है। देखिए सिंप्लीफिकेशन का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, इस चैप्टर का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आप लोग जितना अच्छा से प्रैक्टिस कीजिएगा, जैसे इसको गुना करना है, देखिए इसको गुना करना है, अगर 23 का टेबल नहीं आता है तो हम जैसे सिखा रहे हैं वैसे सीखिए। 3 7 कितना होता है 21, हाथ में कितना रहा 2, यहाँ पे देखिए कैरी कितना रहा 2, अब ये आगे जाएगा कितना हो जाएगा 6 और 7 दूना ये पीछा करेगा, 7 दूना 14 और 6 20 2 22, फिर हाथ में कितना रहा 2 और ये गुना हो जाएगा 2 दूना 4 2 6, ये कितना हो गया 627, ठीक है। इस तरह से गुना कीजिए। अब यहाँ पे फिर देखिए माइनस 35 बचे 15 बचे 75, हाथ में रहा 7, ठीक है, कैरी कितना रहा 7, 15 3 45, 45 और 7 कितना हो गया 52, ठीक है, 45 और 7 कितना हो गया 52। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे फिर देखिए, क्योंकि यहाँ पे टेबल तो आ नहीं रहा है, 46 का भी नहीं आता है 35 का भी नहीं आता है, तो हम लोग क्या करेंगे 6 बचे 30, कैरी 3, फिर ये आगे बढ़ेगा 6 18 और ये पीछा करेगा 4 5 20, 18 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 38, 38 और 3 कितना हो गया 41, अंत में रहा 4। अब ये गुना हो जाएगा 4 3 12 और 4 कितना हो गया 1610, ठीक है। अब यहाँ देखिए प्लस प्लस वाला को जोड़ते हैं तो ये क्या होगा 7 0 7, ये कितना हो गया 3, ये 12, ये 1 हो गया, हम लोग उल्टा जोड़ दिया ना, ये 2 हो जाएगा 2237 माइनस 525, नीचे में कितना हो जाएगा। अब इसको भी गुना करना है, ये भी बड़ी बात है। यहाँ क्या हो गया 0, अब 0 हो गया तो 3 और 4 कितना हो गया 12, हाथ में रहा 1। अब यहाँ पे देखिए ये इसमें गया तो कितना हो गया 3, ये इसका पीछा करेगा 8 8 3 11 और 1 12, मेरा 1 2 और 1 3, ये कितना हो गया 32। अब इसको नीचे क्या लिख सकते हैं 32 20, नीचे लिख सकते हैं 32 20 और इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 5, 7 में 5 गया तो 2, 2 में 2 गया तो 0 और इधर हो गया 22, 17 5 22, ये हो जाएगा 17। अब ये 2 से कटेगा, 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 1 6 1 0, ऊपर में क्या हो जाएगा 8 गुना 16 और इसका कितना हो जाएगा 5 851, कहने का मतलब है 851 बटे 1610, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन तो नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो ऑफ का प्रयोग हम लोग यहाँ पे देखिए सीखें किस तरह से करना है, उसके द्वारा हम लोग क्या कर लिए एक क्वेश्चन भी कर लिए, ठीक है। हम लोग जो अभी पढ़ने वाले हैं अब क्या है डिवीजन। डिवीजन में जो है देखिए यहाँ पे सीखना क्या जरूरी है उसको समझिए। भाग डिवीजन में क्या, जैसे कि देखिए 54 डिवाइड 3 डिवाइड 3 डिवाइड 3, पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपका इस तरह से है 10/3 डिवाइड 5/6, 20/4 डिवाइड 5/8। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, इसको समझिए, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आप लोग को बताया है डिवीजन में जब भी सॉल्व करना है, बात को समझिए, डिवीजन में जब भी सॉल्व करना है इसको क्या कर देना उलट देना है, इसको क्या कर देना है उलट देना है। तो यहाँ पे 54 1/3 1/3 उल्टा कर दिए और ये कितना 3 3 9 27 दूना 54, तो ये कितना हो गया 2, ठीक है। अब उल्टा कर दिया। अब यहाँ पे देखिए एक कंडीशन तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको उल्टा करते हैं 10/3 गुना 6/5, उल्टा कर दिए 5 दूना 10 3 दूना 6, कितना आ गया 4। इसको उल्टा करेंगे, देखिए आप लोग को 25/4 गुना 8/5, ये 4 से 2 बार गया, 5 से 5 बार, तो ये कितना आया 10। लेकिन सवाल है क्या हम लोग इसी तरह करेंगे क्या, तो नहीं सर इसमें इस तरह का नहीं करना, ये तो इसी तरह करना है। लेकिन जहाँ भी आप लोग को इस तरह से दिखे तो आप लोग क्या करें, ऊपर वाला का काट दिया कीजिए, कितना हो गया 2, नीचे वाला का काट दिया कीजिए 2, और इन दोनों क्या कर दीजिए गुना कर दिए 4 ही होगा। यहाँ पे अगर करना है 4 दूना 8 बचे 25, तो ये कितना हुआ 10 हुआ। इतना अगर ये स्टेप को अगर स्किप करना चाहते हैं स्किप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए
एक एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल आप लोग को दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशन की अगर हम लोग बात करते हैं, किसका बात कर रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन का अगर बात करते हैं, देखिए दोस्तों गुना का बात करते हैं, तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे हम आप लोग के लिए लिख रहे हैं, ठीक है, और आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। 8 डिवाइड 4 इंटू 3 प्लस 3। दूसरा क्वेश्चन है 8 डिवाइड 4 7 प्लस 8 प्लस 3। दोनों को सॉल्व करके बताइए, ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन में क्या अंतर है, क्या लग रहा है, ठीक है, ये दोनों जो क्वेश्चन है इसमें क्या फ़र्क है। यहाँ पे देखिए फ़र्क यहीं पे दिख रहा है, सर यहाँ पे जो ब्रैकेट के बाद ये पहले आप गुना का साइन दिए हैं और यहाँ पे ब्रैकेट के पहले कुछ साइन नहीं दिए हैं। फ़र्क यही है, यहीं पे फ़र्क है। बात समझ में आया क्या? फ़र्क यहीं पे है। देखिए जो छोटा छोटा चीज़ आप लोग को बता रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बहुत सारा स्टूडेंट को यहीं पे कन्फ्यूजन होता है, ठीक है, वो लोग को लगता है सिंप्लीफिकेशन एकदम बना ही लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम यहीं पे होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 8 डिवाइड 4 इंटू ये कितना हो जाएगा 15 प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको क्या करेंगे, 8/4 50 प्लस 3 ये कितना हो जाएगा 2, 15 दूना 30 प्लस 3 तो ये कितना होगा 33, ठीक है। दूसरी बात, इसको सॉल्व अगर करते हैं 8 डिवाइड 4, अब यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, तो कुछ नहीं, तो इसका यहाँ पे इस कुछ नहीं का मतलब क्या होता है, ऑफ होता है। इस कुछ नहीं का मतलब क्या होता है, ऑफ होता है। यहाँ पे तो इनटू स्पष्ट दिख रहा है, लेकिन वहाँ पे दिख रहा है कि कुछ नहीं है। अब कुछ नहीं का मतलब क्या होता है, ऑफ, और ऑफ आप लोग को बताएं डिवीजन से पहले उसका प्रयोग होता है, आप लोग को ये बता चुके हैं। तो इनटू क्या हो जाएगा 15 प्लस 3, तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं 8 डिवाइड कितना हो जाएगा 60, 15 चौक 60 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा 8 60 प्लस 3, 4 से काटेंगे 4 दूना 8, 15 चौक 60, तो ये कितना हो जाएगा 47/15। ये क्या हो जाएगा 47/15, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इनटू था, स्पष्ट था, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब होता है ऑफ, और ऑफ कहने का मतलब है इस डिवीजन से पहले उसका प्रयोग होगा। समझ में आया? यही क्या था, इन दोनों में डिफरेंस था। कोई ये दोनों क्वेश्चन देख के क्या बोलेगा, मतलब एक ही क्वेश्चन को सर आप 2 बार क्यों दे रहे हैं, क्या बोलेगा सर एक ही क्वेश्चन को 2 बार देने का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं बन रहा है। लेकिन आप लोग को देखिए अभी सॉल्व करने से पता चला कि इन दोनों में कितना अंतर है। आंसर देखिए, एक का 33 आ रहा है, दूसरा का कितना आ रहा है 47/15 आ रहा है। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसका एक होता है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, वो तो आप लोग जान ही रहे हैं, ठीक है, लेकिन यही था बेसिक इसका भी बोर्ड मास, ठीक है। अब इस पे जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको हम लोग करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखिए इसमें हम लोग कितना साइन का प्रयोग हुआ है। आप लोग को क्या बोले, ब्रैकेट देखिए, रुक जाना है, देखिए यहाँ ब्रैकेट है, पहले इसको ध्यान देना है, इसको सॉल्व करना है। और ब्रैकेट के अंदर में भी कितना कारनामा हुआ है, एक तो देखिए रेखा बंधनी है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 24 डिवाइड ये कितना होगा 8 प्लस 32 डिवाइड ये कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसमें 3 साइन है, तो सबसे पहले यहाँ पे होगा तो कितना होगा +4 8/2 - 3। अब यहाँ पे देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 24 8 प्लस 32 डिवाइड ये 2 4 बार में कटेगा तो कितना हो गया 4 4 8 माइनस ये 8 - 3, ये 8 दिया 24, तो ये कितना हो गया 35 डिवाइड और ये हो जाएगा 5, तो आंसर कितना हो जाएगा 7। मतलब इसको क्या लिख सकते हैं 35/5, तो ये 7 बार में कटेगा, तो आंसर क्या हो गया बी हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोई चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन में इसको सॉल्व करने का आप लोग को तरीका बता दिए हैं। 5 सही 1/4, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 + 1/4, तो ये 4 एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 5 20 + 1, कहने का मतलब 21/4। तो 21/4 जो आएगा उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 4 × 5 = 20 और 1 21। अब देखिए इसको 2 तरीके से इसको लिख सकते हैं, या तो 21/4 लिखिए या 13/4 लिखिए, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं 5 + 1/4 लिख दिए, 6 + 1/2 लिख दिए, 7 + 3/4 लिख दिए, 8 - 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको जो है 5 और 6 11, 11 और 7 कितना हो गया 11 7 18, 18 - 8 कितना हो गया 10, कितना हो गया 10। अब यहाँ पे देखिए
ये प्लस 1/4 प्लस 1/2 प्लस 3/4 माइनस 1/2 माइनस 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 प्लस क्या हो गया, कट गया। अब कट गया तो यहाँ पे 10 प्लस 1/4 प्लस 3/4, ये क्या हो गया 10 प्लस ये दोनों मिलके 1 हो गया, तो कितना हो गया 11। आंसर है क्या, हाँ बी नंबर है सर। तो इस तरह से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, इसको क्या लिखिए 20/4 लिखिए, 13/4 लिखिए, 28 7 चौक 28 3 31 31/4 लिखिए, और ये माइनस है तो माइनस लिखिए, 16 17 17/2 लिखिए। अब एलसीएम क्या ले लीजिएगा 4, इसका इधर अपना कैलकुलेशन कर लीजिए। दूसरा तरीका ये भी होता है, तो आप किसी तरीके से भी कर सकते हैं। हमको ये आसान लगा तो हम ये किए, ठीक है। वो अपना चॉइस पे डिपेंड करता है। इस पे देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, का लगा हुआ है, तो का लगा हुआ है सर। अब यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट है, लेकिन का से पहले ब्रैकेट आता था, पहले ब्रैकेट वाला को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 98 56, का मतलब तो गुना ही होता है। अब यहाँ पे क्या है, एलसीएम लेना है, तो 7 × 5, तो एलसीएम 7 × 5 होगा, है ना। अब 7 × 5 होगा, तो यहाँ 7 है तो 5 से इधर गुना होगा 63 × 5 प्लस इधर 7 गुना होगा 35 × 7। अब देखिए ब्रैकेट खत्म, ब्रैकेट क्या हो गया, खत्म हो गया, डिवाइड 7/49। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए दोस्तों, इसको पहले करना होगा कि नहीं करना होगा, आप लोग बोले सर एकदम करना होगा। सबसे पहले किसको सॉल्व करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा। तुरंत इसको पलट नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन दिखा, इसको पलटते हैं सब गुना में आ जाएगा, नहीं तुरंत अभी नहीं पलटना है, पहले प्रोसेस को समझिए। इसका जब पलटना होगा वो तो पलटिएगा ही। देखिए ये कटेगा, यहाँ से पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से कॉमन क्या आएगा, कॉमन 5 आएगा। इसको और एक स्टेप आगे लिख दे रहे हैं। देखिए इसको सॉल्व करना है हमको, इसको अगर सॉल्व करना है तो क्या लिखेंगे 98/56 इंटू, देखिए यहाँ भी 5 का मल्टीपल है और यहाँ भी 5 है, तो 5 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे बचा कितना 63, और यहाँ पे कितना बचा 49। यहाँ पे देखिए 5 कॉमन ले तो 7 × 7 49, तो 63 में 49 जोड़े तो कितना हो गया 112, तो इसको सीधा गुना में लिख दे 112, और नीचे में क्या बचा है 7 × 5, ठीक है। अब इसको पलटिए, नहीं तो फिर सॉल्व कर लीजिए, जैसे करना है वो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इंटू में है तो पलटने में भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं पलट ही देते हैं। तो ये 49/7 हो गया, ठीक है। अब ये कटेगा कैसे, देखिए 5 से ये कटा, 7 8 56, 7 से 7, 7 से ये 8 बार में कटा, 4 से ये कटा, 4 दूना 8, है ना, फिर 8 चौक 32, 4 दूना 8, फिर 2 से कटा तो हो गया 14। अब यहाँ ये 7 से कटा, 7 दूना 14, कुछ बचा क्या, कुछ नहीं बचा। सिर्फ क्या बचा 98 × 2, 8 दूना 16, 18 और 1 19, 196, और आंसर क्या हो गया बी हो गया। आंसर क्या हो गया बी हो गया, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित व्यंजक, है ना। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 7 दूना 14 और 3 17, 17/7 इंटू बड़ा ब्रैकेट है। अब यहाँ पे देखिए पहले छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करते हैं, देखिए दोस्तों 2023 यहाँ लिखा हुआ है, इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको अगर सॉल्व करते हैं, इसको सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 25/18 प्लस 6 दूना 12 और 5 17/6 माइनस 7/36। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 36, 36 आना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 50, यहाँ पे कितना हो जाएगा 17 × 6 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इधर कितना हो गया, प्लस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में है। यहाँ पे देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में, इसको हटा रहे तो कितना हो गया 43 हो गया, है ना। तो 43 प्लस 17 छक कितना हो गया 102 हो जाएगा ना। नीचे कितना है 36, तो इसको जोड़ेंगे तो 5, 145 कितना हो गया 36, ये वाला पार्ट हो गया। इसके बाद यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 66 और 2 67, 67/6, तो 67/6 और यहाँ पे डिवाइड है, ये 67/6। अब 67/6 तो वैसे ही रहेगा, इधर वाला पलट जाएगा तो कितना हो जाएगा 36, और ये होगा 1
54। अब यहाँ पे देखिए ये 6 बार में कटेगा तो ऊपर 67 गुना 6 और नीचे क्या हो गया 145। अब यहाँ पे देखिए ये ब्रैकेट वाला पार्ट जो आया ये कितना आया हम लोग का, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट वाला पार्ट निकल के कितना आया 67 गुना 6/145। यहाँ तक सॉल्व किए। इसका इक्वल टू बराबर में क्या दिया हुआ है y, ठीक है, बराबर में क्या दिया हुआ है y। अब y, अब इसके बाद देखिए ये डिवाइड में होगा, ठीक है, बटे 72.5 इंटू क्या होगा 204। अब जैसे इसको हटाएंगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा 10 चला जाएगा, ऊपर में क्या चला जाएगा 10। अब यहाँ पे देखिए फाइनली आ क्या रहा है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो y इक्वल टू क्या आएगा, देखिए यहाँ पे देखिए y इक्वल टू क्या आएगा, ये तिरछा वाला आएगा y के साथ, ठीक है। तो y इक्वल टू ऊपर में क्या होगा, जिसके साथ वेरिएबल रहता है वो कहाँ होता है, नीचे होता है। तो ये और ये दोनों y के साथ होगा तो ये कहाँ जाएगा नीचे, और ये सब कहाँ जाएगा ऊपर। 17 गुना 67 गुना 6 गुना 725, नीचे में क्या हो गया 10 गुना 204 गुना 7 गुना 145। अब सवाल ये है ना दोस्तों कि यहाँ पे काटना मुश्किल है ना, हम लोग को काटना है। अब कैसे काटेंगे वो यहाँ पे देखिए, 5 से अगर इसको काटते हैं, 5 से इसको काटते हैं तो 5 एकम 5, ठीक है, कितना बचा 2, 5 चौक 20 बचे 25। ये 5 से कितना बार में कटा, 2 बार में कटा, 145 ऊपर भी 145 नीचे भी कट गया। इसके बाद बचा क्या, अब यहाँ पे आपका बच रहा है 204। ये 17 से कटेगा, 17 एकम 17, 17 दूना 34, ठीक है। 6 से ये कटा, 6 दूना 12, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। जब कोई दिक्कत नहीं है तो ऊपर में क्या बचा 67 और नीचे क्या बचा 7 चौक 28। देखिए दोस्तों हम लोग कहाँ गलती किए थे, वो यहाँ पे गलती किए थे। 66 2 68, यहाँ पे कितना होगा 68 होगा, यहाँ पे क्या होना है 68। अब देखिए ये कहाँ गया है, यहाँ पे 68 हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा 68, जो हम लोग गलती कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 68। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8। अब यहाँ पे देखिए अब ये कटेगा 4 से अगर काटते हैं तो एक नीचे क्या होगा 7 और ऊपर में क्या हो जाएगा 17 चौक 68। तो y बराबर जो आंसर होगा तो यहाँ से y बराबर 17/7, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। देखिए सिंप्लीफिकेशन वही तो आप लोग को बोले, थोड़ा सा अगर कैलकुलेशन में कहीं भी चूक हो जाए ना तो उससे बहुत इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। देख रहे हैं हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे क्या कर लिए थे 67 लिखे थे जबकि वहाँ 68 होगा, उसी के चक्कर में हम लोग का आंसर नहीं आ रहा था, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये क्या बोला है, इसको हम लोग पहले 3 3 9 10, 10/3 डिवाइड 7 चौक 42 और 3 45, 45/7 इंटू 2 3/2 इंटू 21 22/7 इक्वल टू पी के पावर में 1/2 है ना, पी के पावर में 1/2। इसको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे देखिए इसको पलट देना है, इसको क्या करना है दोस्तों पलट देना है। इसको पलटेंगे तो 10/3 गुना 7/45, बाकी वैसे ही रहेगा, बाकी क्या होगा वैसे ही रहेगा। ये पी के पावर 1/2। अब इसको काटिए, इसको जब काटेंगे हम लोग तो कैसे काटेंगे ना, यहाँ पे देखिए 3 से 3 गया, 7 से 7 गया, 2 से गया 11 बार में, ठीक है। ये 5 से गया 2, 5 से गया 9 बार में, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। चलिए हम लोग को क्योंकि p का मान पूछा है तो p का मान पूछा है तो p का पावर हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर में होगा 22 और नीचे में क्या हो जाएगा 9। देखिए p के पावर 1/2 का मतलब होता है रूट होता है, क्या होता है रूट। अब रूट को हटाना पड़ेगा, जब रूट को हटाना पड़ेगा तो हम लोग दोनों तरफ क्या करते हैं वर्ग करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो दोनों तरफ अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर p हो जाएगा और इधर 22 गुना 22 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 9 गुना 9। तो 22 गुना 22 484 और 9 9 81, आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों इसमें क्वेश्चन बहुत सारा है जो आप लोग का एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, लेकिन हर क्वेश्चन को करवा पाना वो कोई मतलब का बात नहीं बनता है। आप लोग को बेसिक हम बता दिए हैं, ठीक है, कंसेप्ट आप लोग को बता दिए हैं, वी बोर्ड मास में कैसे कैसे हम लोग को सॉल्व करते हैं, इसमें कुछ नया तो हम बता नहीं रहे, ठीक
ठीक है। आप लोग को देखना है, अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है, जैसे जितना भी हम चैप्टर पढ़ाए हैं, ठीक है, उसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप में अपना क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं, वहाँ पे हम सॉल्व करके आप लोग को दे देंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगला वीडियो में दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।